जी बस आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो कल वाली वीडियो से ही मिलता जुलता है। अभी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, एक दो कॉल भी मुझे आई कि आपने जो एक मुआहदा किया है अल्बाइनो रेड आइस के लिए, जो कि खुरम भाई से किया आपने कराची में, तो वो मुआहदा आपने किस कंडीशन पे किया है, क्या आपका मुआहदा है, ये अगर हमें आप बताएं, एक्सप्लेन करें। तो देखें, ये कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि जो कि हिडन हो। वैसे तो जो मुआहदे किए जाते हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही मुआहदा जो है बताया जाता है। लेकिन जो खुरम भाई का मुआहदा है वो सब के लिए ओपन है और सब के लिए एक जैसा ही है, और वो मुआहदा सबको बताते हैं, उनकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। मेरे साथ भी वही उन्होंने मुआहदा किया है कि हमारा एग्रीमेंट ये है कि उनने हमें जितने भी पेयर हैं वो 25,000 के हिसाब से हमें देंगे, जो कि पट्ठे होंगे और जिनकी एज जो है वो 3 से लेकर 4 महीने के दरमियान होगी। और जो वो हमसे पट्ठे लेंगे उनकी एज भी जो है वो 3 से 4 महीने के दरमियान होगी। लेकिन वो जो पट्ठे हमसे लेंगे ना, तो वो हमसे लेंगे वो तकरीबन जो है वो 17,000 के हिसाब से। अच्छा, फिर ये 17,000 फ़िक्स नहीं है, ये मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक जो है वो ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये 1 साल तक हमारा जो एग्रीमेंट है वो यही रहेगा कि 25,000 रुपये में अगर वो हमें दे रहे हैं पट्ठे, तो वो 17,000 रुपये हमसे वापस लेंगे। और ये कंडीशन थी और इसी बेस पे उन्होंने अपनी ब्लड लाइन जो है वो हमें दी थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो अच्छे लोगों के पास रहे, उसमें कोई मिक्स ना करे। और ब्लड लाइन बहुत से लोग ले जाते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं। और दूसरा ये था इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि वो पंजाब में ना किसी को देना नहीं चाह रहे थे। उसकी वजह क्या थी, यही मैं आपको बता दूँ। जब मैंने आपको अपना एग्रीमेंट बता दिया तो ये बात भी मैं नहीं छुपाऊँगा। तो ये था कि बहुत से लोग जो है ना वो ले आते थे पट्ठे अपने खुरम भाई से, और लाने के बाद फिर वो पट्ठे जो है ना उनको वापस नहीं देते थे जब उसका रेट ज़्यादा होता था। जैसे आप पिछले दिनों भी, पिछले 2 या 3 साल से जो पट्ठा है वो 30,000 का, 28,000 का आसानी से जो है सेल हो जाता है। तो अब क्योंकि इसका रेट ज़्यादा था, 25 को तो आप देखें लगाएं ऐड तो फ़ौरन बिक जाता है। तो अब लोग ये कहते थे कि भाई हम 8,000 कम पे क्यों बेचें, हम 17,000 रुपये का जो है खुरम भाई को क्यों दें, हम 25,000 का बेच के 8,000 मुनाफा खुद क्यों ना कमाएं। देखें, उन्होंने अपनी ब्लड लाइन आपको दी और उन्होंने इसी कंडीशन पे आपको दी, इसी एग्रीमेंट पे दी कि आपने पट्ठा जो है उनको वापस करना है। तो फिर आपको चाहिए, आपने अल्लाह को जान भी देनी है। ये गलत है कि अगर पट्ठे का रेट ज़्यादा मिल रहा है आपको तो फिर आप बाहर मार्केट में बेचना शुरू कर दें। अच्छा, फिर एक और कंडीशन भी कि जब पट्ठे का रेट कम होता था, फिर वही लोग जो है जो बाहर बेच रहे होते थे वो उठा के खुरम भाई के पास ले जाते थे और जाके फिर उन्हें कह रहे होते थे कि जी आपने हमसे डील की थी कि आप 17,000 रुपये के हिसाब से पट्ठा लेंगे, तो अब आप हमसे ये लें। तो ये गलत है। जो डील आपसे की थी उसी पे आपको भी पाबंद रहना चाहिए। और दूसरा जो है वो खुरम भाई तो खुद पाबंद रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका बड़ा नाम है, 25 साल से वो अल्बाइनो रेड आइस पे काम कर रहे हैं और उनके पास जो है वो अल्बाइनो रेड आइस ही है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को कुछ कलर जो है ना सूट करते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे अता करे। तो बहरहाल वाइट कलर जो है वो कॉल उनके वो उन्हें सूट करता है। तो अल्बाइनो के अलावा उनके पास कोई भी लब्बड़ नहीं है और उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से अल्बाइनो हैं, लेकिन जो उनके अल्बाइनो का साइज़ है, उनके अल्बाइनो की जो एग की रेशो है, इट मीन जो उसकी क्वालिटी है, जो कलर है, वो और अल्बाइनो से मैच आप नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ताला हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो पहले मेरे पास अल्बाइनो मौजूद थे वो और जो खुरम भाई वाले अल्बाइनोज़ हैं मेरे पास, वो उन्हें मैं साथ बिठा के फिर आपको दिखाऊंगा। आपको डिफरेंस साफ समझ आ जाएगा कि वो सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में जो है वाज़ेह क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे ही वीडियो बनी और सोशल मीडिया पे आई तो हमें दूसरों की बड़ी फ़िक्र होती है। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बात की कि आपने उनसे एग्रीमेंट क्यों कर लिया, किस वजह से कर लिया। देखें, हर आदमी को ज़रूरत होती है तो वो करता है। उनकी तो माशाल्लाह इतनी बड़ी मार्केट है, कराची की मार्केट, और उनका वहाँ कराची में बहुत बड़ा नाम है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है किसी के साथ मतलब एग्रीमेंट करने की, चलने की। लेकिन ये है कि हम लोग इस फील्ड में नए हैं और जो मतलब है हमारा इलाका है, ठीक है जी, ये जनूबी पंजाब का कहा जाता है कि एक पसमानदा इलाका कहलाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बिज़नेस नहीं है, आबादी भी कम है। जो यहाँ की मतलब है जितने भी लोग हैं इनका जो माशी डिपेंड है वो ज़्यादातर ज़राअत के ऊपर ही है। तो ज़राअत में आप देखें कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हो रही हैं और ज़राअत जो फसल के रेट्स हैं वो इतने नहीं हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना लोग काफ़ी क्राइसिस के अंदर हैं। तो अब यानी यहाँ रह के तो हम लोग जैसी बात है बर्ड सेल ज़्यादा नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके पास पैसा अच्छा होगा तो शौक़ के तौर पे आप बर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा अच्छा नहीं है तो शौक़ के तौर पे फिर आप इतने महंगे बर्ड नहीं रख सकते। तो इसलिए इसकी मार्केट ज़्यादातर जो है वो बड़े शहर हैं, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, पिंडी है, मुल्तान है, ठीक है जी। इसी तरीके से सखर हो गया, लाड़काना है, हैदराबाद, कराची, ये जो मतलब बड़े बड़े जो आपके पास शहर हैं हमारे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ ये ज़्यादातर जो है वो सेल होते हैं। तो इसलिए हमें ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी मार्केट चाहिए थी जहाँ हमारा बर्ड आसानी से सेल हो सके। तो अब आप मेरे पास ना टाइम भी नहीं होता, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा एक एजुकेशन भी एक फ़ील्ड है, तो इस वजह से जो है वो मैंने उनसे अपने फ़ायदे के लिए जो है ये एग्रीमेंट किया। उसका जो है खुरम भाई का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है जो लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग खाम में जो है उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैंने उनको खुद ऑफ़र की थी, उन्होंने मुझे नहीं कहा था, तो मुझे इसमें फ़ायदा नज़र आया तो मैंने उनसे एग्रीमेंट किया। तो अब ये मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे इसके लिए पोस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, मुझे सेल नहीं करना पड़ेगा। जस्ट ये कि मैंने ब्रीड करानी है तो उसके लिए मैंने लड़के रखे हुए हैं, वो प्रॉपर दाना पानी करते रहते हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ता। तो लव बर्ड्स के अंदर जो है वो सेल करने के लिए ख़ासा आपको एक टाइम चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको आना होगा, सोशल मीडिया पे आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका बर्ड सेल होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं आएँगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बर्ड सेल करना आपके लिए। तो इतना टाइम नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर आके जो है वो बार-बार पोस्ट लगाएँ। तो इसलिए हमने उनसे एग्रीमेंट किया कि एक तो ये है कि हमारा ये कारोबार है, इसमें अर्निंग हो, और दूसरा ये कि हमारे पास एक अच्छी ब्लड लाइन आ जाए, जो कि खूबसूरत बर्ड आपकी एवरी में होता है, तो उसको देखने का मज़ा ही अलग है। तो अब पता नहीं हमारे यहाँ लोगों को अपनी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दूसरों को फ़िक्र होती है। तो भाई पॉजिटिव सोचें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये नहीं कि आप लोग एक दूसरे की जो है वो टाँगें खींचना शुरू कर दें। तो ये एक हॉबी भी है और साथ-साथ आजकल तो ये बिज़नेस बन गया है, जो बंदा देखे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो अब मैंने भी इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना शुरू कर दिया, जो सच है आपके सामने। लेकिन इसके पीछे शौक़ ज़रूर शामिल है। अगर शौक़ नहीं है ना, तो फिर बर्ड्स आपके लिए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप कारोबार की नीयत से आप सोचेंगे, तो जब बर्ड मरेगा तो नुकसान भी हो सकता है, तो उसमें फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि बर्ड की केयर करें और इसको बिज़नेस कम समझें और इसको एक मशगला, एक हॉबी, एक शौक़ के साथ करने वाला काम ज़्यादा समझें। तभी आप इसको एंजॉय भी करेंगे और अच्छा अर्न भी करेंगे। लेकिन हर वक्त बिज़नेस करना जो है मैं नहीं समझता कि ये अच्छा है। तो बहरहाल सबको मिल के चलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट में कि अल्बाइनो जो बर्ड है वो समझ लें कि एक किस्म का वाइट गोल्ड है। अल्लाह हाफ़िज़।